जय जोहार संगवारी मन, आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी के डेली करंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हूँ और आशा करत हूँ कि आप जम्मो मन स्वस्थ हवो और बिल्कुल मस्त हवो। मोर संगवारी मन, आज हमन पढ़बो 1, 2, 3 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ला, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हवे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रही हो। अगर चैनल में नवा नवा हो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर ला जन भूली हो, ठीक है, और वीडियो ला शेयर जरूर करिए हो, ठीक है। चलिए आइए आज की पॉजिटिविटी देखें। राजा बनने के लिए आपका साइज नहीं आपकी काबिलियत मायने रखती है। हाथी बड़ा है लेकिन राजा नहीं कहलाता जंगल का। राजा कौन कहलाता है? शेर। क्यों? क्योंकि शेर जो होता है ना, वो अपने आप में एकाग्रित होता है। समूह से उसे ज्यादा मतलब होता नहीं है, लेकिन समूह का ख्याल रखता है। लेकिन अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे वो बहुत ज़्यादा केंद्रित होता है। उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो किसी से नहीं डरता है, और उसकी दहाड़ ही उसे साबित कर देती है कि वो शेर है। साथ ही साथ उसका ओवरऑल बॉडी पर्सनालिटी भी बता देता है कि भैया वो शेर है, हर चीज़ के लिए संभव है। तो इसीलिए आकार जो है वो मायने नहीं रखता है। जो राजा बनने के लिए हर एक तरीका ज़रूरी है। अब यही सोचिए ना, लोमड़ी के पास इतना बुद्धि, वो राजा नहीं है। हाइना, जैसे कोल्ही क्या बोलते हैं उसको, लकड़बग्गा, उसके पास बुद्धि नहीं है। लोमड़ी छोटी सी रहती है एकदम, और बुद्धि बहुत रहता है उसके पास। कोई उसका शिकार करने के लिए आते हैं ना, तो अपने आप को मर गई है साबित करती, फिर उठ के भग जाती है। लेकिन क्या वो राजा है? नहीं रह सकता। तो इसीलिए जीवन में याद रखिएगा कि राजा बनने के लिए आकार मायने नहीं रखता, राजा बनने के लिए एटीट्यूड मायने रखता है। और देखो आपका एटीट्यूड वैसा है या नहीं है, साबित करो। सूबा शासन के सूत्रधार कौन थे? बार बार बताया, पिछली बार बताया, वेंकोजी भोसले। वेंकोजी भोसले 1788 से 1888 ईस्वी तक के जो है इनका शासन काल रहा है। समाप्ति जेनकिंस ने की थी इनके शासन की। महिपत राव दिनकर प्रथम सूबेदार थे इनके। अंतिम सूबेदार थे यादव राव दिनकर। इस प्रथा को जन्म देने का प्रमुख कारण मराठा शासकों का नागपुर में रहकर शासन व्यवस्था को संचालित करना होता है। सूबेदार शासक में सूबेदार के अधीन कार्य होते थे, लेकिन सूबेदार प्रत्यक्ष रूप से शासक नहीं होते थे, अप्रत्यक्ष रूप से होते थे। मतलब कि वो शासक नहीं, सिर्फ सूबेदार कहलाते थे। हाल ही में छत्तीसगढ़ में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय कहाँ खोला गया है? और हमारे उप मुख्यमंत्री क्या नाम है, अरुण साव जी जो है इसका उद्घाटन किए हैं। कहाँ खोला है भाई? नवा रायपुर अटल नगर में, है ना। अब जो है रजिस्ट्री की प्रक्रिया एकदम जल्दी हो जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसका उद्घाटन किया है। पीपीपी मॉडल पे होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। रजिस्ट्री तेजी से होगी, पारदर्शी होगी, आसान होगी। रायपुर की श्रीमती वीणा देवांगन ने इसका सबसे पहला किया है। कैशलेस भुगतान पहली रजिस्ट्री की है। 12 से 15 मिनट में रजिस्ट्री पूरी हो जाएगी। सुविधाओं को अगर देखें कैसा है ये परिसर, फ्री वाईफाई है, चार्जिंग स्टेशन है, क्यू मैनेजमेंट है, यहाँ डिजिटल डिस्प्ले है, हेल्प डेस्क है, स्वच्छ जल है, एयरपोर्ट स्टाइलिश वॉशरूम है। अगले 1 साल में 117 पंजीयन कार्यालय बनाने हैं। पहले चरण में 10 बनाए जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ के क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है? वी मोहन दास। श्री वी मोहन दास अब CSCS के नए अध्यक्ष होंगे। छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष होंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS के अध्यक्ष वी मोहन दास, और विंतेश अग्रवाल जो है वो सचिव होंगे। चलें,
हीरालाल शुक्ल जी जो है राजभाषा आयोग से संबंधित व्यक्ति है। आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास 7 खंडों में इन्होंने लिखा है। रामायण का पुरातत्व प्रथम खंड, द्वितीय खंड ऐतिहासिक समारंभ और बस्तर के नल, तृतीय खंड चक्रकोट का छिंदक नाग, चतुर्थ खंड बस्तर के चालुक्य और गिरिजन, पंचम खंड है इनका आधुनिक बस्तर, परतंत्रता है ना, परतंत्रता और प्रतिकार, षष्ठ भूखंड है समकालीन बस्तर, सप्तम खंड है मौखिक इतिहास और आदिवासी कविता। गौरेला पेंड्रा मरवाही में इको टूरिज्म साइट 2025 बनाया गया है, खोला गया है। तोमर कुमार जो है स्वर्ण पदक जीते हैं विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में, पैरा एथलीट है। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के तहत नियुक्त प्रथम सूबेदार कौन थे? एकदम लइका वाले प्रश्न है। सीजीव्यापम में, सीजीपीएससी में, सीएमओ में, एसईएस में, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में, सब में पूछा है। ठीक है, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।